दिल में ख्याल था कि नहीं यार जॉब नहीं करनी, अपना कोई बिज़नेस करना है। मुझे तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कमेंट मिलता था अब्बू की तरफ से, यार तू टाइम ज़ाया कर रहे हैं, फ्रॉड होना ही। वो फ़नी स्टोरी ही है, लेकिन उसमें मेरे लिए लेसन लर्न था। मैं कोड गा रहा था, मैं उसका कोड देख रहा था, मैं कह एक ये बड़ी मारी, अच्छा वो ठीक हो गया। मैं फिर कुछ 10 मिनट बाद आया, फिर मैंने देखा, मैं कहा यार फिर वही चुस मारती। तूने एग्जाम्पल भी बहुत टफ दी थी। एग्जाम्पल टफ थी, बहुत टफ थी। अच्छा Assalamualaikum, my name is Muhammad Ali Hassan. I'm the CEO of Al Buraq Technologies. This podcast is presented to you from the channel of TechStarMagazine.com. And today we have a very good tech star with us, Junaid Butt. He is the co-founder of Techsom, and we are going to talk to him और उनसे पूछते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही, क्या क्या ups and downs आए उनकी जर्नी में, और today they are doing great, mashallah, and we will talk to him. Over to you, Junaid. How are you? Assalamu alaikum everyone. My name is Junaid, and I'm as you mentioned, I'm a co-founder and majorly responsible for the business team and the client side of the company. And so that's why I wear the hat of COO, and also presenting myself as co-CEO, especially for Pakistan office. So we have our two offices. The one is in the UK and one in Lahore, in Johor town. So majorly we are working in services company. We are as a services company, IT services company, providing services in mobile development and web development. But right now we are currently focusing on startups who are basically looking for a tech team to build their MVP. And also we are focusing and working on with some growth companies who are good in tech, and now they are looking for a good team to scale their product. So right now these two are our focus, startups and growth companies. So that's a little bit introduction about the company. About me, I have more than 10 years of experience in IT industry. I think more than 10 years. You are from 12. That means 11 years. Yes, 11 years. I'm calculating because you are my senior, right? Yes, you are right. So we are from the same university. Yes. And we are both PUC ITians. Exactly, yes. यार PUC में रहते हुए बिजनेस में कैसे आ गए? नहीं, उसमें ऐसा नहीं था। मतलब when I started my career, जब मैं यूनिवर्सिटी में था तब से I have a plan कि मुझे It was a planned. हाँ जी, it was alhamdulillah pre-planned. It was pre-planned. So ये आया किधर से? मतलब in your upbringing everyone is in the business or there is something else? मेरी फैमिली में अगर आप फादर वाली साइड पे देखो तो फादर और मेरे जो बाकी फैमिली मेम्बर में जो जितने भी लोग हैं वो सारे जॉबियन हैं। एक या दो लोग हैं जो इन्होंने बिज़नेस किया, इसका मतलब शॉप रन की है या इसका प्रिंटिंग प्रेस का काम किया, बट मेरे वालिद साहब जो है ना वो जॉब ही करते हैं। So उन्होंने कहा नहीं हाउ डेयर यू? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं ये कहूँगा कि पेरेंट्स की तरफ से कभी किसी चीज़ पे ना कोई रोक टोक नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया और मुझे कहा बेटा जो तुम्हारा दिल करता है वो तुम करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया। जब दिल किया FSC मैट्रिक करना था बायोलॉजी में, कहा मैट्रिक करना बायोलॉजी में, तो किया, कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद कहा FSC प्री इंजीनियरिंग करनी है तो प्री इंजीनियरिंग ही करनी है। आल्दो के वालिद साहब की तरफ से था कि GC में एडमिशन हो गया मेरा उसके अंदर जनरल साइंस में, बट मैंने कहा नहीं, मैंने FSC प्री इंजीनियरिंग करनी है। तो बेसिकली वो मोटिव क्या था जिसकी वजह से बिजनेस? मोटिव ये था कि उस टाइम पे मैं अपने वालिद को देखता था, अभी भी माशाल्लाह वो जॉब करते हैं, तो 12 से 14 घंटे की शिफ्ट करते हैं। वो सुबह 7-8 बजे निकल जाते हैं, हम सोए होते हैं, तो वालिद साहब चले जाते हैं जॉब पे और वापस आते हैं 7-8 बजे। बाकी 7-8 तो मैंने कभी कम ही देखा है, 9 बजे से पहले तो मैं कभी इनको घर आते नहीं देखा। तो फिर एक दिल में ख्याल था कि नहीं यार जॉब नहीं करनी, अपना कोई बिज़नेस करना है, ठीक है। जो गोल्स अबू ने एक अपनी सारी ज़िंदगी गुजारने के बाद अचीव किए, ठीक है। बाइक ली जाके, मतलब जब मैं यूनिवर्सिटी में चला गया उससे पहले बाइक कोई नहीं थी उनके पास, मतलब ट्रैवल करना, लोकल ट्रैवल करना या पैदल चलना, तो मेरा था कि नहीं यार आई हैव टू डू समथिंग। दैट इज़ द काइंड ऑफ बैकग्राउंड वी ऑल केम फ्रॉम। सर मेरे वालिद साहब एक ड्राइवर थे, राइट? यू आर टेलिंग के भाई बाइक ली यूनिवर्सिटी में जाके, सो दिस इज़ द बैकग्राउंड ऑफ मोस्ट ऑफ द। वो भी बाइक मैंने लेके दी। दैट वाज इनिशियल टाइम जिसमें मैंने वो फ्रीलांस शुरू किया
तो वो मुझे घर से ही हर जैसे आपका एक जर्नी है स्टार्ट मोस्टली जो कंपनीज लाहौर में काम करी हैं मेजरली स्टार्ट जो है ना वो ऐसे ही है सबके ओडेस्क से या ईलांस से या अपवर्क से है। हमारे टाइम पे तो ईलांस भी था, अब वो ओडेस्क था, हम पुराने लोग हैं, थोड़े से पुराने लोग हैं। तो ये था कि मुझे तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कमेंट मिलता था अब्बू की तरफ से, यार तो टाइम ज़ाया कर रहे हैं, फ्रॉड होना ही कि नहीं फ्रॉड नहीं होगा। बल्कि मुझे याद है कि बड़ी प्रिसाइजली याद है मुझे कि मैंने उनको ना वो लैपटॉप दिखाया और डेस्क पे लॉगिन करके, मैं कि ये देखें ये मैं पैसे मेरे पास आए हैं, उस वक्त थे कोई $450, तो ये देखें मैं अभी इसको विड्रॉ करूँगा और थोड़ी देर में ना कोई 2 घंटे, तब डायरेक्ट पेमेंट नहीं होती थी, पहले आप मूव करते थे अपने पैसों को एक थर्ड पार्टी के ऊपर, ठीक है, और उसके बाद फिर आप वहाँ से ना विड्रॉ करते थे। तो मैंने वो थर्ड पार्टी में मूव किया, उसके बाद मैंने वहाँ से विड्रॉ करवाए और मैंने कहा जी ये पैसे आपको ना 3 दिन में आ जाएंगे मेरे पास। उन्होंने मुझे कहा नहीं ये ऐप तो मैंने फ्रॉड लग रहा है, तो टाइम भी ज़ाया करता है तो फ्रॉड हो गया। मैं कहा नहीं फ्रॉड नहीं होगा, तो देखना ज़रूर, इंशाल्लाह आएंगे पैसे। तो ये हुआ, तो 3 दिन के बाद मुझे बैंक से कॉल आ गई, क्योंकि तब रेमिटेंस आया करती थी कि भी आपकी रेमिटेंस आई है $450 की। तो मैंने कहा जी क्लियर कर दें। काफ़ी सारे इश्यूज़ रहे हैं बैंक के इशू तो मैंने रिजॉल्व इस तरह से कर लिए थे कि मेरे पास ना मुझे अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप मिलती थी PUCIT से, तो वो स्टूडेंट अकाउंट मैंने एक ओपन किया हुआ था, तो वो उन्होंने ओपन भी कर दिया, तो मैं था भी स्टूडेंट, तो मेरे पास स्कॉलरशिप का चेक भी था, तो वो मेरा अकाउंट बड़ा इजीली ओपन हो गया था। अकाउंट ओपनिंग में टू बी वेरी फ्रैंक, पंजाब यूनिवर्सिटी की ब्रांच में मेरा अब तक बैंक अकाउंट है जो मैं अभी तक यूज़ कर रहा हूँ और सारी ऑफिशियल पेमेंट्स उसमें ले रहा हूँ। पंजाब में मैंने तो पंजाब में अंदर नहीं बनाया था, बाहर एक बैंक था उसमें बनाया नहीं था। अंदर वाले जो ब्रांच है ना वहाँ वो वाला अभी तक। अच्छा, बड़े मज़े की बात ये हुई कि 2 साल पहले मुझे फ़ोन करके कहते हैं ये पैसे इतने आ कहाँ से रहे मैंने कहा भाई अब मेरी तो जिस बैंक में मेरा अकाउंट था तो मेरी तो उनके साथ एक तरह से दोस्ती थी, और मैं नीचे मैंने तो स्टाफ को तो मैं बुलाता भी नहीं था, मैं तो सीधे ऊपर जाता था उनका जो मैनेजर का जो ऊपर उनका मैनेजमेंट ऑफिस होता है ना, और जहाँ पे सारी उनकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो रही होती है, उनके लिए काफ़ी बड़ी बात होती है। तो वो तो माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते थे मेरा, आए जनाब बैठे चाय शाय पियेंगे, मैं कहा जी बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है, बड़ी बात है। उसके बाद अब जब भी मेरा भी चक्कर लगे ना तो उधर यही सीन होता है, उसकी रीज़न बड़ी क्लियर है, सारे स्टूडेंट अकाउंट है, एक अकाउंट है उसमें माल आ रहा है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उनके साथ चीज़ें चलती रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बैंक्स के प्रॉब्लम मेरे भी ऐसे ही रिजॉल्व हुए हैं कि मैंने जो है ना नीचे जो स्टाफ है उसके साथ यारी दोस्ती डाली। अभी हमारे कंपनी के जो बैंक अकाउंट्स हैं वो भी HPL के अंदर हैं, उसके मैनेजर के साथ यारी डाल ली। ऐसे ही है, नीचे जो है आपको ऐसे ही करना पड़ता है। तब वो मेरे साथ भी ऐसे होता था कि मैं उनके साथ एक अच्छी गपशप थी, क्योंकि अदरवाइज जो है ना रेमिटेंस के ऊपर साइन करने जाना पड़ता था। तो मैं ऐसे कहता था, उसका नाम था वासिक, तो मतलब वासिक भाई आप पेमेंट क्लियर करो, मैं कल आके साइन कर दूंगा। तो वो कहता था मैं यार पेमेंट क्लियर कर कल आके साइन कर दी। मैं कि आपको कहा कभी कभी ऐसा हुआ है, तो वो अच्छा टाइम मेरे पास तो फॉर्म था, वो कहते थे खुद ही प्रिंट करा के ऑफिस बॉय के हाथ भेज दो। और मुझे ये था कि मैं जाता ज़रूर था कि ज़रा एक हेल्दी डिस्कशन उनके साथ रहे। तो हाउ वर योर अर्ली डेज इन द कंपनी? अर्ली डेज़ में ये था कि मैं बेसिकली थोड़ा सा इस तरह का बंदा हूँ कि मैं अकेला काम करूँ तो मैं उस तरह से एफर्ट्स नहीं करता, जिसको आप कहते हैं ना 1 और 1 11 वाला सीन। तो मैं 1 और 1 11 में से ही काम करता हूँ, अकेले में मेरे से उस तरह की एफर्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं। टीम वर्क में अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छा टीम प्लेयर हूँ, तो मुझे एक टीम प्लेयर की ज़रूरत थी। तो मेरा एक बेस्ट बडी है, बहुत सारे लोग तो उसको जानते हैं, ही इज़ लाइक माई फैमिली फ्रेंड, चंडी बडी जिसे आप कहते हैं। मेरे साथ वो वी आर टुगेदर मोर देन 25 ईयर्स। इस तरह का चंडी बडी है। तो उसको मैंने ये आइडिया पिच किया कि यार लेट्स वर्क, और जनाब उसके साथ फिर मैंने इस चीज़ों को कंटिन्यू किया। तब मैंने स्टार्ट अपने करियर का जब किया 2014 में, 2012 में मैं ग्रेजुएट हुआ था, 2012 में मैंने स्टार्ट किया करियर का, और उसमें मैंने स्टार्ट किया मतलब हर चीज़ मेरे को प्री प्लान थी। तो मेरे माइंड में सिर्फ एक चीज़ थी कि मुझे 2 साल जॉब करनी है, क्योंकि कुछ हमारे टीचर ऐसे थे, मुझे बड़ा अच्छा गाइड किया था, तुमने इंडस्ट्री में 2 साल जरूर लगाने हैं। नेम देम सबको नहीं, कुछ लोग याद रह जाते हैं आपके करियर के अंदर बिकॉज एक हैं जिनको मैं मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करता हूँ, बाकी सारे टीचर मेरे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन ये है कि उनके साथ अभी तक एक अच्छा कनेक्शन इस्टेब्लिश है, गुफ्तगू होती रहती है। मिस मारिया चौधरी नाम है उनका, अभी तो यहाँ छोड़ गई पढ़ा, अब तो नहीं पढ़ाती PUCIT में, लेकिन उनके साथ मैंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी किया, क्योंकि वो मेरी सुपरवाइज़र भी थी। उनके साथ मैंने PUCIT में बड़े अच्छे काम किए। PUCIT ACM चैप्टर का नाम सुना होगा आपने, तब उनके साथ उनने वो स्टार्ट भी किया, और उसमें मैं मेंबर भी था, एग्जीक्यूटिव मेंबर भी था।
तो उनकी तरफ से काफ़ी गाइडेंस थी इस हवाले से कि यार अच्छी कंपनी में जाना है, जहाँ भी जाना है 2 साल लगाने हैं, 2 साल से कम नहीं टाइम स्पेंड करना। ठीक है, मिस दोज टीचर्स। तो वो ये कुछ आइडिया था उसका। नहीं, तो ये अच्छी बात है, ये आपने बड़ी अच्छी डिस्कशन छेड़ दी है। प्रोफेशनल एथिक्स जो है ना, हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि प्रोफेशनल एथिक्स पता ही नहीं होते, आती नहीं है, ऐसे ही है, पता ही नहीं। देखो बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इसमें ना ज़्यादा ब्लेम नहीं करता टीम्स को, ज़्यादा इंडिविजुअल्स को ब्लेम इस वजह से नहीं करता बिकॉज उनको किसी ने बताया ही नहीं, घरों में किसी ने नहीं बताया। हमारी एजुकेशन सिस्टम इतना, अच्छे वर्ड्स हैं कोई, मनी मेकिंग आप कह सकते हो कि मनी मेकिंग ज़्यादा है। मनी मेकिंग भी मैं मुझे तो नहीं लगता मनी मेकिंग यूनिवर्सिटी में मतलब कल्चर इस तरह का है कि आप आओ और पैसे पे करो और डिग्री लो और जाओ। ये तो प्राइवेट सेक्टर हो गया ना, आपका गवर्नमेंट सेक्टर भी इन पैरेलल चल रहा है और वो बड़ा अच्छा चल रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में वैसे जो लोग आते हैं जैसे PUCIT है या और इस तरह के UIT है, जो अच्छे गवर्नमेंट लेवल पे स्टडी जो इंस्टीट्यूट्स है ना, वो वहाँ से क्वालिटी स्टूडेंट्स निकलते हैं। क्वालिटी स्टूडेंट्स निकलते हैं, क्या उनमें क्वालिटी एथिक्स होते हैं? ये एथिक्स इज समथिंग जिसको देखो, एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ना कि आप किसी की खसलत को चेंज नहीं कर सकते यार, एटलीस्ट आप बताते तो हो ना। देखो किसी बच्चे को आप बताओगे ही नहीं कि बेटा काम करने का तरीका ये है, तो उसे पता कैसे चलेगा? उसमें ना मैं अगर आपको ये कहूँ ना कि ऐसी नहीं है, आई स्टिल नो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे ये PUCIT में भी इस तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं, बच्चों को गाइड किया जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग से मुराद ये है कि टीचर्स कुछ अच्छे हैं ऐसे, अभी भी स्टिल हैं। एग्जैक्टली मैं नाम तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उनके, ठीक है, लेकिन ये वो टीचर्स हैं। अब मेरे पास 1-2 नाम है, मैं बता देता हूँ। अगर आपको याद हो, PUCIT में एक टीचर है हमारे, उस्ताद उमैर बाबर, ठीक है, वो पढ़ाते हैं इकोनॉमिक फंडामेंटल। इस मामले में वो बड़ा गाइड करते हैं बच्चों को एथिक्स के ऊपर, ठीक है। इसी तरह से अब मेरे जहन में कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक मैडम थी, मेरे जहन में उनका नाम रिकॉल नहीं हो रहा यार ऑनेस्टली, अब मैं नहीं रिकॉल कर पा रहा, ठीक है। इसी तरह से 1 और 2 टीचर्स फीमेल स्टाफ में थी, उनसे हम पढ़े हैं, और वो इस तरह की एथिक्स पे बात होती थी उनके पास। वो कहती थी हमें कि आपने जब मार्केट में जाना है, इस तरह का इंटरेक्शन नहीं था किसी के। फिर हमारे एक टीचर थे, उन्होंने हमें SQA पढ़ाया था। अगेन मैं सर एजाज़, ठीक है, सर एजाज़ हमारे टाइम पे, और सर आसिम रसूल, ठीक है, उनके साथ हमने कब काम, आसिम रसूल के साथ हमारी बड़ी अच्छी गपशप थी। तो वो जब हमारा लास्ट ईयर था, मुझे याद है उन्होंने एक सेशन रखा था हमारे साथ, उसमें उन्होंने हमारे मॉक इंटरव्यूज़ किए थे, ठीक है, कि इंटरव्यूज़ कैसे प्रिपेयर करने हैं, प्रेजेंट कैसे करना है अपने आप को, क्या बात बतानी है, क्या नहीं बोलना, ठीक है, प्रेजेंट कैसे करना है अपने को, बैठना कैसे है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। और वर्क एथिक्स क्या होते हैं, ठीक है, कमिटमेंट कैसे शो करनी है, साइन कब करना है, ठीक है। तो हमारे टाइम पे, मैं अपने बैच की बात बता रहा हूँ, मुझे बड़ी बखूबी याद है कि एक सेशन उन्होंने हमारे साथ किया था। हमारे दौर में वो ज़्यादा बिजी हो गए थे हॉस्टल साइड, डेफिनेटली होंगे, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें आती रही हैं, वो हो भी रही हैं, अभी भी हो रही हैं, बट अगेन क्योंकि आपकी मेजॉरिटी इस तरह की है कि आपको आजकल हर बंदा ना, मतलब आपने वो डेफिनेटली वो एक वीडियो ज़रूर देखी होगी, Gen 1 Gen 2 और Gen 3। आज वाली जनरेशन जो है हमारी नई, वो बहुत ज़्यादा, जिसको आप कहते हैं ना, ज़ाहरी खूबसूरती पे ज़्यादा जा रही है, ठीक है। अभी मतलब स्टाइल होना, एक लाइफ स्टाइल के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। जहाँ से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, ये नहीं देखा कि यार मेरी कमिटमेंट्स क्या हैं, आगे मूव कर लिया। मेरी कुछ चीज़ें अपनी फैमिली से भी लर्न किया है। मेरे वालिद साहब ने एक कंपनी में 20 साल काम किया, वो कंपनी छोड़ी नहीं, ये बंद हो गई थी। बंद करा के निकले नहीं, उसमें उनके अपने फाइनेंशियल इशू ऐसे हो गए, उन्होंने भी कुछ ऐसी हरकतें की जिनकी वजह से उनका बंद होना बनता ही नहीं था, ठीक है। तो मतलब वहाँ से कमिटमेंट मैंने देखी कि यार नहीं यार, एक बंदा इतना लॉयल है यार कंपनी के साथ, 20 साल हो गए काम करते हुए। मैंने सारी की सारी कमिटमेंट्स और सारे एथिक्स जो है ना, वो सारे के सारे गौरव से सीखे हैं। और हमारे जो लेसन्स हैं ना, वो बड़े हार्ड एंड ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे हैं। उसकी रीज़न ये है, पहले बताया किसी ने नहीं कि भाई बेटा काम कैसे करना है, सीधा फील्ड के अंदर आ गए। एंड अनलाइक यू, इट वाज नॉट प्री प्लान्ड, इट वाज जस्ट, यानी कि आप कह लोगे गो विद द फ्लो और फ्रॉम द गॉड्स विल, व्हाटएवर यू सेड। नहीं, इस पे तो है तो गॉड विल ही है। देखिए, मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। मैंने प्री प्लान किया था कि मैंने 2 साल जॉब करनी है, चीज़ें सीखनी है और उसके बाद कंपनी स्टैब्लिश करनी है। लेकिन डेफिनेटली उसमें अल्लाह की रज़ा थी तो मैं यहाँ तक पहुँचा। मेरी तो नौकरी 6 महीने की है। ठीक है, नहीं 2 साल में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें सीखी जो मुझे सीखनी चाहिए थी। सो आई मिस दैट। मैंने उस कंपनी में गया हूँ जिसमें मैं जाना चाहता था, ठीक है, और वो चीज़ सीखी जो मैं सीखना चाहता था,
अल्हम्दुलिल्लाह अपने करियर में मैं ये बड़ा प्राउडली कहता हूँ और अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ कि उसने मुझे जो मैंने उससे चाहा है, जो मैंने मांगा है, उसने उसको मेरे हक़ में बेहतर कर दिया। ठीक है, मेरे टाइम पे iOS नया एक बज़वर्ड था, iOS डेवलपर नई थी, तो मैंने वो सीखी। ठीक है, हमारे टाइम पे वैसे फ्रीलांस तो मैंने 6 सेमेस्टर से शुरू कर दिया था। उसमें मैं वर्डप्रेस टाइप चीज़ें की, डिज़ाइन की चीज़ें की, कुछ PDF एडिटिंग करता था मैं तब। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुआ, डेवलपमेंट में गया, वहाँ पे ट्रेनिंग ली, मेरे पास 3 मंथ्स की ट्रेनिंग ली मैंने iOS की। उसके बाद मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए कंपनी के लिए और उसके बाद वहाँ पे मेरा वर्क लाइफ बैलेंस था। सुबह 9 बजे जाना, 6 बजे वहाँ से मैं फ्री हो जाता था। 6 बजे घर आया, 7-8 बजे उसके बाद पार्ट टाइम में 3-4 घंटे मैं इन चीज़ों पे स्पेंड करता था बिज़नेस के ऊपर। और इसमें मतलब किसी चीज़ को ब्लेम नहीं किया। अब पहली जो मशीन मैंने ली थी ना, वो मैंने पहले कितने की ली थी, अब वो मैकबुक आता था, वो जिसको अब यूनी बॉडी कहते हैं, ब्लैक कलर का प्लास्टिक बॉडी वाला, प्लास्टिक बॉडी वाला लिया, प्लास्टिक बॉडी वाला। मैंने सिल्वर बॉडी में लिया था। उसमें 2 आते थे, एक वाइट आता था और एक ब्लैक आता था, तो मेरे पास ब्लैक था। मैं समझ गया हूँ, आपने यूनी बॉडी वाला ज़्यादा पुराना मॉडल लिया। तो वो मैंने 25,000 रुपये का लिया था। नहीं, मैंने पैसे मिला के 50% मैंने कंट्रीब्यूट की, क्योंकि उस वक्त सैलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। आप लोग कि मैं उस टाइम पे एक अच्छी सैलरी में गया था, क्योंकि मैं अपनी क्लास का वो टॉप स्कोरर था। सही तो सैलरी भी तो मैं अच्छी गया, बट स्टिल एक वो स्पेंडिंग घर पे भी थी। तो मैंने, और जिसका मैंने नाम बताया आपको, फ़हद, उसके साथ 50% मैंने मिलाया, 50 उसने मिलाया, आधे पैसे मिलाए, हम साथ में काम करते थे। और वो कुछ टाइम वो स्पेंड करता था, कुछ मैं स्पेंड करता था। 13 में लिया था एंड इट वाज आई थिंक 10 मॉडल और 80,000। नहीं, वो आपने लेटेस्ट लिया, मेरे पास उससे भी पुराना था। सो मैंने तो भाई, और मेरी अम्मा ने पैसे दिए थे। सही नहीं, उसमें तो हमने वो साथ में अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रीलांस में मतलब कंपनी में मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। मैंने कोई भी पैसे अपने फैमिली से नहीं लिए। नहीं यार, मैं उस वक्त कमा रहा था बाय द वे। फैमिली से मुराद ये है कि अम्मी अब्बू की डेफिनेटली दुआएं तो होती हैं अपने बच्चों के साथ, लेकिन ये कि कभी मैंने फाइनेंशियली उनको डिस्टर्ब नहीं किया कि नहीं अभी या कभी डिमांडिंग नहीं हुआ। इन्हें ये नहीं कहा कि मुझे इतने पैसे चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो किया उनकी दुआओं से किया, और उसमें मैं अपनी अम्मी के साथ कर लेता हूँ इस तरह से। मैं अभी तक कर लेता हूँ। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे किया। मैं अभी तक कर लेता हूँ उनके साथ कि भाई नहीं समझो, जब से प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया ना, तब से, उससे पहले भी, मतलब उससे पहले भी ये था कि मैं पढ़ाता भी था ट्यूशन में, मतलब सेकंड टाइम में यूनिवर्सिटी से फ्री होके, तो वहाँ से मैं अपने एक्सपेंस मैनेज करता था, फीसिस भी वहाँ से निकाल लेता था, स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी से मिल जाती थी।